गर्मियों का मौसम शुरू होते ही अगर आपका घर भी मच्छरों से भर जाता है, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपके घर से मच्छर नहीं भाग रहे हैं, तो आज की एक खास रेमेडी सिर्फ आपके लिए। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद 1 मिनट में आपके घर से सारे मच्छर गायब हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अपने घर से मच्छरों को भगाने के लिए काफ़ी तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आजकल मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उससे मच्छर तो चले जाते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी हो जाता है, क्योंकि उन सारी चीज़ों के अंदर मच्छरों को मारने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे भी पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से एक ऐसा लिक्विड बनाना बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर से फ़ौरन मच्छर भाग जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से नेचुरल और देसी रेमेडी है जिसका हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक ऐसा लिक्विड है जिसे हर कोई अपने घर में बना सकता है और स्टोर करके भी रख सकता है। तो इस लिक्विड को तैयार करने के लिए आपको यहाँ पे घर के ही कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चाय पत्ती इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मच्छरों को भगाने के लिए। पहले के ज़माने में लोग मच्छरों को भगाने के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि चाय पत्ती के अंदर काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है और इसके स्मेल से मच्छर फ़ौरन भाग जाते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं चाय पत्ती का। आपके घर में किसी भी ब्रांड की कैसी भी चाय पत्ती है आप उसका यूज़ करिए। तो यहाँ पर आपको लेनी है एक कटोरी में 1 चम्मच के करीब चाय पत्ती। क्वान्टिटी ध्यान से देख लीजिएगा, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको बना के स्टोर करके रखना है आप कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको इसके बाद लेना है लहसुन की कुछ कलियाँ। लहसुन का जो स्मेल होता है वो मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसकी स्मेल से मच्छर आसपास भी नहीं आते हैं। अगर आप रात को सो रहे हैं और अगर मच्छर बहुत ज़्यादा आपके पास हैं तो आप कुछ लहसुन की कलियाँ छील के अपने आसपास रख लीजिए। उसकी गंध से ही मच्छर आपको काटेंगे नहीं और आपके आसपास भी नहीं आएंगे। मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल होता है लहसुन। तो यहाँ पे इसके बाद आपको यूज़ करना है नींबू का। नींबू में होता है सिट्रिक एसिड जो कि मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और मच्छरों का काल होता है। तो इसकी स्मेल से ही मच्छर दूर भाग जाते हैं। तो इसका जो एक अरोमा होता है वो मच्छरों को हमारे आसपास आने नहीं देता। तो इन सारी देसी चीज़ों को मिलाकर आज हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन तैयार करने वाले हैं जिसे स्टोर करके आप पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मच्छरों को भगाने के लिए एक सॉल्यूशन है जिससे मच्छर बिल्कुल आपके आसपास भी नहीं आते हैं। इसे हर कोई बना सकता है अपने घर में बहुत आसान तरीके से। अब हमें यहाँ पे लेनी है थोड़ी सी लौंग। लौंग का इस्तेमाल सिर्फ पूजा में या दांत दर्द में ही नहीं होता है, बल्कि इसे मच्छर भगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं तो आप घर के किसी कोने में लौंग जलाकर रख दीजिए। इसके अरोमा से ही मच्छर दूर भाग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम मिलाने वाले हैं और एक पावरफुल सॉल्यूशन तैयार करने वाले हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप एक बर्तन में रख लीजिए। अब कोई भी आपको तेल लेना है, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी या तो आप नारियल का तेल लें या सरसों का तेल लें या फिर यहाँ पे आप नीम का तेल लें। इन तीनों तेलों में से आप कोई भी एक तेल ले लीजिए। ये तीनों तेल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं मच्छरों को भगाने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा जितना आपको स्टोर करके रखना है बना के रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको बना के आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से बनाना है। सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, कहीं भी कोई मिस्टेक आपसे ना हो। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे किसी भी पैन तड़का के अंदर आप रख लीजिए, किसी करची के अंदर रख लीजिए। आपको इस तेल को ना इन सारी चीज़ों के अंदर अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है ताकि इन सारी चीज़ों की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तेल के अंदर आ जाएं। मार्केट से हम जो रिफ़िल लेके आते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है तो इसे हर कोई ख़रीद नहीं पाता है। और हम जो कॉइल वगैरह लेकर आते हैं उसका धुआं इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है। तो इसका इस्तेमाल करने की जगह ना आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए। अगर आप रिफ़िल वगैरह की बॉटल आपके घर में खाली पड़ी हुई हैं तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो इस सॉल्यूशन को रखने के लिए। बिल्कुल इतना अच्छा इफ़ेक्ट देता है ना, आप बाहर से कोई भी रिफ़िल लेके नहीं आएंगे। सिर्फ घर पे ही इस होममेड सॉल्यूशन को बनाकर तैयार करिए। मच्छरों को भगाने के लिए ना ये बहुत अच्छा पावरफुल सॉल्यूशन है। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पे इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से गर्म करिए, क्योंकि 4 से 5 मिनट के अंदर हमारा लिक्विड बनके पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। 4-5 मिनट में आप देखेंगे कि इस ऑयल का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है और एक बहुत ही प्यारा सा कलर इसके अंदर आ गया है। बहुत अच्छी सी एक खुशबू आने लगती है जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर इंक्लूड की हैं। तो अच्छी से इसके अंदर प्रॉपर्टीज सारी इन चीज़ों की आ जानी चाहिए, उतना आपको गर्म करना है। तो यहाँ पे जब आप बढ़िया से इसको गर्म कर लेते हैं ना तो इसकी एक खुशबू ना आपके पूरे आसपास फैल जाएगी और अगर आपके पास आसपास मच्छर होंगे ना तो वो भी इसके अरोमा से दूर भाग जाएंगे। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल लिक्विड होता है। और आप अभी तक जितनी भी कॉइल, रिफिल या स्प्रे यूज़ कर रहे थे मच्छरों को भगाने के लिए, उसे पूरी तरीके से आप यूज़ करना बंद कर देंगे इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करने के बाद। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप इसे रिफिल में भर के रख रहे हैं तो आप इसे पहले पूरी तरीके से ठंडा होने दीजिएगा, वरना
वरना ये इतना ज़्यादा गर्म होता है तो इसकी गर्मी से ही आपका जो रिफ़िल है वो पिघल जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का होता है। तो यहाँ पे इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई रिफ़िल नहीं है तो इसे नॉर्मली आप किसी दिए में या किसी बर्तन में यूज़ करिएगा। तो सबसे पहले आप इस लिक्विड को पूरी तरीके से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी में बनाया, आप ज़्यादा भी बना सकते हो और इसे स्टोर करके आराम से महीना भर यूज़ कर सकते हो। बाहर से हम जो रिफ़िल लेकर आते हैं ना, हमें बार बार खरीद के लेके आनी पड़ती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमने जो ये घर में जो होममेड तरीके से जो तैयार किया लिक्विड ना, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो आप इसका आराम से यूज़ कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक। तो मैंने यहाँ पे दियों का इस्तेमाल किया है। आपके घर में भी अगर दिए हैं तो आप उन्हीं का इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे ये तेल को इसके अंदर हम भर देंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं, पूरी तरीके से चेंज हो गया है। बिल्कुल एक ग्रीन प्यारा सा कलर आता है इसके अंदर, जो मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने इस लिक्विड के अंदर वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने एक बहुत अच्छा एक पावरफुल सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। तो आप सभी भी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने घर में इस सॉल्यूशन को बनाकर तैयार कर लीजिए। ये दादी नानी के द्वारा बताई हुई रेमेडी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से आपके घर में वर्क करती है मच्छरों को भगाने के लिए। बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद करिए और घर की ही नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए मच्छरों को भगाने के लिए, क्योंकि इसका कोई बुरा साइड इफ़ेक्ट ना आपके ऊपर पड़ता है ना आपके हेल्थ के ऊपर पड़ता है। यहाँ पे अब लगाएंगे हम यहाँ पे पतली पतली कॉटन की बाती, और ये इनको हम जला के रख देंगे। जिस भी कमरे में आपके बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, चाहे ड्राइंग रूम है, हॉल है, या जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे भी आप इन्हें जला कर रख देंगे तो आपके घर से ना पूरी तरीके से मच्छर गायब हो जाएंगे। मतलब एक इतना स्ट्रॉन्ग इसका अरोमा होता है। अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं और आपके कमरे में मच्छर बहुत ज़्यादा हैं तो आप आधा घंटा पहले इसे जला के रख दीजिए। उसके अरोमा से ना मच्छर पूरी तरीके से भाग जाते हैं। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आप भी ना इसी तरीके का यूज़ करके अपने घर से मच्छरों को फ़ौरन भगा सकते हैं। पूरी तरीके से नेचुरल है, हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। और बनाने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत आसान है। घर की ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने घर में एक नेचुरल लिक्विड तैयार कर सकते हैं जो मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो आप भी इसे बनाकर यूज़ करिए अपने घर में, क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है और मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। शाम के टाइम दरवाजे खिड़कियों को बंद करके रखिए ताकि मच्छर कम से कम आपके घर में आएँ, और उन्हें भगाने के लिए नेचुरल तरीक़ों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं, पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। रिफ़िल घर में है तो रिफ़िल के अंदर भरिए और रिफ़िल को ऑन कर दीजिए, आराम से लॉन्ग टाइम तक चलता है। रिफ़िल नहीं है तो मैंने यहाँ पे जैसे दियों का इस्तेमाल किया है, आप भी दियों का इस्तेमाल करिए। तो जाते जाते दोस्तों, इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करने के साथ चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सारे लोग इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम से हम सभी मच्छरों से परेशान रहते हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो को अभी इस वक्त देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को इस वक्त कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके मेरी वीडियो लोगों को कहाँ कहाँ तक पसंद आ रही है। जल्दी मिलूंगी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।